नाम बदल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जिन सरकारी योजनाओं के नाम बदले हैं उन्हें बीजेपी सत्ता में आते ही वापस ज्यों का त्यों कर देगी। यह दावा हमारा नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है। रमन सिंह का दावा कि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद सभी योजनाओं के नाम वही होंगे जो बीजेपी की सरकार में थे। दरअसल सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने कई योजनाओं के नाम बदल दिए। इनमें वो योजनाएं भी हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चल रही थी। अब चुनावी सीजन में नाम की राजनीति गर्माती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में 1.5 दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद कई योजनाओं के नाम बदलकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है। सरकार के इन फैसलों पर पहले भी बीजेपी ऐतराज जता चुकी है, लेकिन अब सियासी संग्राम और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जिन योजनाओं के नाम बदले उनमें ज्यादातर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर योजनाएं चल रही हैं। ऐसे में बीजेपी को ये बात नागवार गुजर रही है। दरअसल ये नामों की सियासत तब शुरू हुई थी जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया था। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी नाम की सियासत शुरू हो गई। वो चाहे जितना बदल लें कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण योजनाओं का नामकरण को बदलने की साजिश की जा रही है वो सबका नाम वापस उन्हीं महापुरुषों के नाम में होगा। उधर कांग्रेस का दावा कि उनकी सरकार ने कभी विद्वेष से नाम नहीं बदला, बल्कि यह काम हमेशा बीजेपी ने किया है। कांग्रेस का कहना है कि रमन सिंह को अब दुर्भावना के साथ काम करने का मौका नहीं मिलने वाला। देखिए, चौक चौराहों के नामकरण की बात कही गई है और उसकी प्रतिक्रिया में डॉक्टर रमन सिंह जी 2023 के बाद हमारी सरकार आने पे फिर से नामों को बदल दिया जाएगा, योजनाओं का नाम बदला जाएगा, ऐसा बोल के अतिवादी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के कुशासन को जनता ने देखा है, भोगा है। अब छत्तीसगढ़ की जनता फिर से रमन सिंह को उनके कुशासन को अवसर नहीं देने वाली। दरअसल लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार विकास का मुद्दा कम और विवाद का मुद्दा ज्यादा रहने वाला है। हालांकि जनता काम पर वोट देगी या नाम पर, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उधर कांग्रेस ये सोचकर बेफिक्र है कि ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन भंसाली, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो राजीव चक्रवर्ती बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। बीजेपी बोल रही है कि हम फिर से योजनाओं का नाम बदल कर वही कर देंगे जो हमने रखा था। क्या आपको लगता है कि योजनाओं के नाम को देख करके वोट मिलेंगे या योजनाओं का नाम महत्वपूर्ण है बजाय योजनाओं के काम के? और ये बीजेपी क्यों कह रही है? देख ली इसलिए कह रही है क्योंकि बहुत बड़ी दुर्भावना है। जिस भवन को नया रायपुर में लगभग जो बनाए गए हैं, जितने भी प्रशासनिक भवन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, चौक चौराहे के नाम, वो हमारी शासन बनाए गए, हमारे पुरुषार्थ से बनाए गए और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आज ही मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाया है कांग्रेस पार्टी उसमें फीता काटती है। जो हमने सर्विस एक्सप्रेस हाईवे बनाया उसका फीता काटती है कांग्रेस पार्टी। काम हमारे नाम तुम्हारे ये नहीं चलेगा। और अगर किसी महापुरुष के नाम पर बन रहा है उस पर आप अपनी दलगत राजनीति से उठकर उसके नाम को बदल रहे हो, चाहे पोस्टल सर्विसेज में हो या कहीं पर भी, आम आदमी के मुख मंत्र पे, मस्तिष्क में, हृदय पर वो नाम अंकित है। आप उन नाम को हटा रहे हैं। जबकि हम जो हटाते हैं केंद्र में, मैं आपको बता दूं, जैसे कर्णावत जो प्रयागराज, तो उसकी एक ऐतिहासिक बात थी। तो वो ऐतिहासिक बात थी कि वो ऐतिहासिक नगर थे जिसे आक्रांताओं ने नाम बदलकर अपने नाम पर कर दिया था। और हम लोग जो नाम किए थे, हमने अपने पुरुषार्थ पर जनता के पैसे के साथ, जनता के साथ मिलकर हमने प्रशासनिक भवन बनाया या जो भी भवन बनाए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स बनाए, वो हम महापुरुषों के नाम पर बनाए। उन्हें आप दुर्भावनापूर्वक वापस करके एक दुर्भावनापूर्वक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। आप ये शुरुआत कर रहे हैं, अंत हम करेंगे उस नामों को वापस उन्हीं नामों पर रखकर, जिस प्रकार केंद्र में हमने औरंगजेब
का नाम हटा के अशोका रोड रखा, और या दूसरे आक्रांताओं का नाम चंगेज खान का नाम बदलकर हमने उस नाम को रखा आदित्य मार्ग। उसी प्रकार से आगे जो आप लोग इस प्रकार से दुर्भावना पूर्वक नाम को बदल रहे हैं, हम उसे स्वेच्छा से और अच्छे मन से वापस उन नामों को पुराने नाम पर रखेंगे। ऐसी दुर्भावना पूर्वक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अरे आप अपना नया कुछ करिए, कुछ नया काम करिए, उसको रखिए राजीव गांधी जी के नाम पर, कोई आपत्ति नहीं। आप अपना कुछ नया कर नहीं रहे हैं, पुराने नाम को बदल रहे हैं, तो जनता देख रही है। ये बदले की सियासत को, प्रदेश की बदले की सियासत को, प्रदेश की जो इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण सियासत को, प्रदेश की इस द्वेषपूर्ण सियासत को जनता देख रही है कि विकास के काम ठप पड़े, सड़कों में गड्ढे हैं और लाइट नहीं है, प्रकाश व्यवस्था क्षीण अवस्था में है, और आप नाम बदलने के पीछे पड़े हैं। ठीक है नितिन जी, तो जनता देख रही है इन सब चीजों को और माकूल जवाब देगी 2023 में। हाँ, आप कह रहे हैं कि माकूल जवाब देगी। नितिन जी ये बताइए कि आरोप ये है कि जो काम हो चुके उनका नाम आप बदल दे रहे हैं, नया काम आप कर नहीं रहे हैं जिसका नाम आप रखें। जो नाम इन्होंने रखे या जो तय किया बीजेपी के शासनकाल में जो तय हुआ, आप दुर्भावनापूर्ण उसका नाम बदलकर अपने नेताओं के नाम पर रख रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं घोर आपत्ति दर्ज करूंगा इस बात पे कि काम हमने किया, नाम ये रख रहे हैं। काम किनके पैसों से किया भाई? जनता के पैसों से काम किया, और जनता के पैसों से वो चीज का जो है, जो रोड है या जो ब्रिज है उसका निर्माण हुआ। कैसे ब्रिज बने थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके चैनल में डिबेट कर चुका हूं कि कितना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया और उसमें कितने हजार करोड़ का घोटाला निकला। जिन गड्ढों की जो बात कर रहे थे, 36,000 गड्ढे छत्तीसगढ़ में इस भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में किए, हम उसे भरने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का बयान सुन रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुद्दा नहीं है, 15 साल इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, अब वो नाम बदलने के नाम पर बयान दे रहे हैं कि हम 2023 में आएंगे, सब कुछ हम बदल देंगे। अरे भाई, 15 वर्ष शासन किया, जनता ने आपको पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, देख लिया आपकी कमीशन खोरी वाली सरकार को, और आपको 15 सीटों में सिमटा दिया। बाद में एक उपचुनाव आप हारे तो आप 14 सीटों में आ गए। ये 2023 का जो स्वप्न देख रहे हैं, देखिए मोदी जी ने सारी चीजों पे तो टैक्स लगा दिया है, सपना देखने में कोई टैक्स नहीं लगाया। तो डॉक्टर रमन सिंह जी दिल खोलकर सपना देखे खुली आंखों से, जो कि आने वाले 20 सालों में तो पूरा होने की उम्मीद मुझे तो नजर नहीं आती। अब रहती है नाम बदलने की बात। ये देखिए, राजीव गांधी खेल पुरस्कार जो नाम था उसको इन्होंने बदल दिया, इलाहाबाद का नाम बदल दिया, दिल्ली रेड क्रॉस रोड का नाम बदल दिया, मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया, औरंगजेब रोड का नाम बदल दिया, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। ये कर क्या रहे हैं? ये करे तो सब अच्छा है, और हमने यदि कोई उचित काम किया तो उसमें इनको खामियां निकालनी। बात यह है कि मुद्दे नहीं है, प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्या कहा कि यदि ये नाम बदलेंगे तो नाम बदल देंगे, 2023 में हम सारी योजनाओं के नाम जो थे वो कर देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। आप मुद्दे पे बात करिए भाई। नहीं तो क्या है, ये तो नहीं है बंसाली साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने नाम बदल दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, हम भी करेंगे, दिखाते हैं तुमको कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं, ऐसा तो सोच के काम नहीं चल रहा है नाम बदलने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम हमारा काम कर रहे हैं। देखिए, और हम हमारा काम बखूबी कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। इसलिए आज एक प्रदेश के प्रसिद्ध पेपर के लास्ट पेज में आप देखिएगा, 4 कॉलम की खबर छपी है कि किसान छत्तीसगढ़ में बहुत समृद्ध हुए हैं, और सबसे ज्यादा इन 20 सालों में ट्रैक्टरों की बिक्री जो हुई है, ये क्यों हुई है? ये बोलते हैं हमने क्या किया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी गोधन न्याय योजना, हम क्या नहीं कर रहे हैं? ये इनको दिख नहीं रहा है, ये सावन के अंधे हैं, अभी सावन चल रहा है, ये सावन के अंधे, इनको हरा ही हरा नजर आता है, दिखता कुछ नहीं है। रतौंधी की बीमारी है इनको। तो ये 15 साल भ्रष्टाचार में डूबे रहे, सत्ता जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। ये सारे नेता फ्रस्ट्रेटेड है, अवसाद में है, काम धाम इनके पास है नहीं। राजीव जी आप बोलिए, राजीव जी आप बोलिए, राजीव जी, नितिन जी 1 मिनट, नितिन जी 1 मिनट। साथ में दूसरे भी गेस्ट हैं, उनको बोलने का मौका देना पड़ेगा ना। उनके अगर सवाल हैं, वो अगर आप पर उंगली उठा रहे हैं तो जब तक वो नहीं आ रही थी, जब तक वो बोलेंगे नहीं, वो उंगली एक उठा रहे हैं, 4 उंगलियां उनके तरफ। नहीं, वो ठीक है, होने दीजिए, लेकिन जवाब तो आप ही से लेंगे। जब उनको बोलने तो दीजिए, सवाल उनका क्या है ये तो जान ले, समझ ले।
बिल्कुल हम जवाब हाँ, देने राजीव जी। बैठे हैं। जी देखिए, बात होती है, मैंने जैसे कहा कि आप अपने पुरुषार्थ से जनता